इवनिंग हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का आज हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड लिक्विड फॉर्म से सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, सेल, ब्लड सेल, और सेकंड होता है प्लाज्मा। थ्री टाइप्स के सेल मिलते हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। सेकंड होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के टू पार्ट होते हैं, वाटर और सेकंड पार्ट में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन और प्लेटलेट्स मिलके कोगुलेशन करते हैं। ये कोई बर्तन है, इसमें हमने ये प्लाज्मा है, ये ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसको कुछ देर के लिए खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने पर क्या होगा, इसमें जो प्रोटीन है वो प्लेटलेट्स के साथ कॉम्बिनेशन करके एक जेली टाइप सब्सटेंस बनाती है। ये सेमी सॉलिड होता है। इस सब्सटेंस को बोलते हैं क्लॉट। यानी कि ब्लड से क्लॉट बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। प्लाज्मा का एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे सीरम कहते हैं। सीरम जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में कोई हेल्प नहीं करता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो वेसल्स में फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स में ब्लड में एक केमिकल होता है, हेपेरिन। हेपेरिन जो है ये एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को जमने से रोकता है, यानी कि ब्लड का क्लॉट बनने से रोकता है। इसी कारण जो होता है ब्लड जो है हमारी वेसल्स में लिक्विड फॉर्म में फ्लो होता है। ब्लड का क्लॉट बनता कब है, मान के चलो कि ये मेरे पैर की कोई सेल है, ये मेरे पैर की सेल है और मुझे मेरे पैर की वेसल है, और इस वेसल्स की जो कवरिंग है वो किससे होती है, एपिथेलियम टिश्यू से। एपिथेलियम टिश्यू में भी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की कवरिंग होती है। जब मेरा पैर किसी कांटे पे या पत्थर से टकरा जाता है तो क्या होता है, ये एपिथेलियल लेयर जो है रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के जैसे ही ये एपिथेलियल लेयर रप्चर होती है तो प्लेटलेट्स जो हैं इस रफ सरफेस पर आ जाती है और ब्लड को रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ जो ब्लड होता है वो तब भी बाहर निकलता है, क्योंकि प्लेटलेट्स के बीच में कुछ गैप रह जाता है और फिर वहाँ से ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद जो डैमेज टिश्यू होते हैं, डैमेज टिश्यू एक केमिकल रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे चल के थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रोम्बोकाइनेज को प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं। जब प्लेटलेट्स इस रफ सरफेस पर आती है तो रफ सरफेस से चिपकने के बाद ये डैमेज हो जाती है और डैमेज सेल भी एक एंजाइम रिलीज करती है। थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज को प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन क्या होती है, थ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है। थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कहाँ बनती है, ये लिवर में बनती है और विटामिन के बनाती है इसको, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है और थ्रोम्बिन जो होती है ये एक्टिव फॉर्म में होती है। एक और प्रोटीन हमारी बॉडी में बन रही होती है, पहले से ही होती है, ये कोगुलेशन के टाइम पे नहीं बनती है, ब्लड में ऑलरेडी पहले ही होती है। लिवर में बनती है, लिवर में भी विटामिन के से बनती है। तो विटामिन के हमारी बॉडी के लिए
आवश्यक है, क्योंकि अगर विटामिन के नहीं होगा तो कोगुलेशन नहीं होगा। तो ये फाइब्रिनोजन जो है ये सॉल्युबल होती है। थ्रोम्बिन जो होता है इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन जो होती है इनसॉल्युबल होती है, और इनसॉल्युबल होती है तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इन प्लेटलेट्स के बीच में भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड बना लेती है। थ्रेड बनने पर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होके आता है तो उसकी जो सेल्स होती हैं वो इस एक नेट बना लेती है, और इसमें वो ब्लड सेल्स होती हैं वो फंस जाती हैं, और फंसने पर ब्लड बाहर नहीं निकलता है और ब्लड का क्लॉट बन जाता है। तो इस तरीके से होती है ब्लड क्लॉट। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल लेयर रैप्चर होती है। एपिथेलियल लेयर के रैप्चर होने के बाद जो प्लेटलेट्स होती हैं वो इस रफ सरफेस पर आ जाती है। रफ सरफेस पे आने के बाद वो इसे ब्लड को फ्लो को रोकना चाहती है, लेकिन ब्लड जो होता है वो क्वांटिटी में फिर भी फ्लो होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स के बीच में कुछ गैप रह जाता है। उसके बाद जो डैमेज टिश्यू होता है, डैमेज टिश्यू एक केमिकल रिलीज़ करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन इसे रोकने के लिए, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन भी इसको रोक नहीं पाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन बाद में थ्रोम्बोकाइनेस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेटलेट्स जैसे ही इस रफ सरफेस पर आती है तो रफ सरफेस से चिपकने के बाद डैमेज हो जाती है, और ये डैमेज प्लेटलेट्स एक एंजाइम रिलीज़ करती है थ्रोम्बोकाइनेस को प्रोथ्रोम्बिनेस भी बोलते हैं। ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो कि लिवर में बनती है। लिवर में विटामिन के से बनती है, इसके लिए विटामिन के आवश्यक है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है, और थ्रोम्बिन जो होती है ये एक्टिव फॉर्म में होती है। थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में होती है। इसके बाद थ्रोम्बिन जो होता है एक और प्रोटीन बनती है हमारी बॉडी में, ये भी लिवर में बनती है, ये भी विटामिन के से बनती है, फाइब्रिनोजन। तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन इन प्लेटलेट्स के बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और एक नेट बना लेती है। नेट मतलब एक जाल सा बना लेती है, और जब इसमें ब्लड सेल आती है तो वो फंस जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है, और फिर ब्लड क्लॉट बन जाता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म। थैंक यू।